लोग ये कहते हैं कि सुदामा जी को जो साप दिया वो साप भगवान ने दिया। भगवान ने साप नहीं दिया, भगवान ने साप नहीं दिया। भगवान कृष्ण जैसा मित्र और उन चावलों के लिए अपने मित्र को खाने के लिए अपने मित्र को साप देगा क्या? साप किसने दिया? साप भृगु ऋषि का लगा हुआ था। सुखदेव जी समझाने लगे, राजन एक बार गुरु संदीपन के आश्रम में भृगु ऋषि का पदार्पण हुआ। भृगु ऋषि आए और संदीपन के आश्रम में जब भृगु ऋषि आए, संदीपन माता से कहा बहुत तेज भूख लगी हुई है, कुछ खाने के लिए हो तो आश्रम से ला करके दे दो। संदीपन माता के पास थोड़े से चावल रखे हुए थे, उन्होंने झूठ बोल दिया कि आश्रम में कुछ नहीं है खाने के लिए, मना कर दिया। भृगु ऋषि जैसे दूर गए, आंखें बंद करके देखा तो वहां चावल रखे हुए थे। कहने लगे संदीपन माता तुमने अच्छा नहीं किया, भूखे साधु को भगा दिया, तुम्हारे घर में कुछ नहीं था, ये चावल रखे हुए, जाओ मैं साप देता हूं, जो भी इन चावलों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। किसने साप दिया? भृगु ऋषि ने। गुरु संदीपन के आश्रम में उज्जैन में भगवान श्याम सुंदर और सुदामा जी पढ़ते हैं। सापित चावल आश्रम में रखे हुए हैं। एक दिन गुरु माता बोली बेटा वर्षा ऋतु आ गई, हवन के लिए समिधा तोड़ करके लाओ। कृष्ण और बलराम को भेजा, वही चावल जो सापित चावल आश्रम में रखे हुए थे वो चावल दे दिए। चावल लेकर के गए सज्जनों, भगवान कन्हैया वृक्ष पर चढ़े हुए हैं, मेरे गोविंद वृक्ष के ऊपर हैं और नीचे सुदामा जी बैठे हैं। तभी देखा आंधी तूफान आने लगा, भगवान ने अपनी लीला करी। आंधी तूफान आया, वर्षा होने लगी, जैसे वृष्टि होने लगी, वर्षा होने लगी। मन में विचार आया वर्षा हो रही है, सुदामा जी नीचे बैठे। अब एक निवेदन मैं आपसे और करूं, देखिए कथा करने हम लोग आते हैं तो बहुत जगह पे मैंने देखा सुदामा जी को कमंडल लेकर के घुमाते हैं। बोलो भजन अगर प्रबल होता है तो भोजन मिल ही जाता है। हम लोग सुदामा जी का अपमान करते हैं, सुदामा जी को कमंडल लेकर के घुमाते हैं, भिक्षा मंगवाते हैं, एक एक रुपया उसमें डलवाते हैं, सुदामा जी का कमंडल में डलवाते हैं। भोजन से भजन हो या ना हो ये गारंटी नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं भजन से भोजन अवश्य मिलेगा, ये पक्का है। भजन करिए भोजन मिलेगा। सज्जनों सुदामा जी ने वो चावलों को खा लिया। मित्र नीचे उतर करके आया, कन्हैया ने कहा भैया माता ने कुछ खाने के लिए नहीं दिया। बोले भैया कुछ नहीं दिया। यहां पर कृष्ण के ऊपर सुदामा जी ने एक उपकार किया है। मित्र कैसा होना चाहिए? आपसे एक निवेदन करूं, मित्र कैसा होना चाहिए? मित्रता कैसी होनी चाहिए? दूध और पानी जैसी होनी चाहिए ना? हाँ मैया कह रही दूध और पानी जैसी। दूध और पानी जैसी मित्रता कभी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, दूध जब गाय के नीचे से निकाल के लाते हो और उसमें पानी डाल दो तो फिर उसको निकाल सकते हो बाहर? तो करी नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। दूध जब आता है लोग कहते हैं मित्रता दूध और पानी जैसी होनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि दूध और पानी जैसी मित्रता भगवान किसी को नहीं। क्यों? दूध जब निकाल करके लाते हैं उसमें पानी मिला देते और पानी को जब गर्म करते हैं, ये हमारे सेठ जी जानते होंगे, जब मीठा बनता है गर्म किया जाता है ना, अब उस दूध में से क्या जाता है ऊपर उड़ करके? वाष्प बन के। बोलो क्या जाता है? पानी जाता है ना। जैसे ही दूध पर आपत्ति आती है, पहले तो दोनों मिल गए, भैया मैं तुझे छोड़ करके नहीं जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। और जैसे दूध को कढ़ाई में चढ़ाया गया, उसको दूध को गर्म किया गया, दूध पर आपत्ति आई, पानी कहने लगा प्रणाम, हम चले, ऊपर उड़ के जाने लगता है पानी, पानी जाने लग जाता है। और उस मावा को हमारी ब्रज भाषा में कहते हैं खोवा। क्या खोया? क्या खोया? दूध ने अपने मित्र पानी को खो दिया। स्पेशल दूध बताए जिसको मावा कहते हैं सज्जनों। तो दूध और पानी जैसी मित्रता कभी नहीं है। मित्रता कैसी होनी चाहिए?